वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल की तैयारी कर ली होंगी। तो आपको भी न्यूज़ तो मिली गई होगी, क्योंकि आज के इस ज़माने में सभी लोग इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं भी मिली है तो मैं बताता हूँ। कल के दिन में एचडीएफसी की एनालिसिस मीट है। अगर ये मीट के दौरान कोई न्यूज़ ऐसी आई जो पॉजिटिव है मार्केट के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बिटेज है एचडीएफसी का, काफ़ी हैवी बिटेज है। और अगर इस दौरान कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो डेफिनेटली कल कोहराम मचने वाला है। तो मार्केट में थोड़ी सी नज़र बनाए रखें। एकदम बहुत जल्दी से मार्केट ओपन होते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कल थोड़ा सा मामला ऐसे ही रहेगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। वैसे भी कल के दिन में जो क्लोजिंग हुई थी, मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड रही थी। अब पूरा का पूरा जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा हम फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर इस मीट के दौरान कोई भी निगेटिव न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली पूरे के पूरे सेक्टर में एक निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, और बैंक निफ्टी डेफिनेटली 200 से 300 और 400 पॉइंट तक नीचे जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लाइव मार्केट में बहुत ही बारीकी तरह से नज़र रखें कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद ही आप मार्केट में अगर ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के ही ट्रेड लेंगे कल के दिन में। और जनरली होता क्या है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो हो गया कल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ का एचडीएफसी के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि मार्केट में एकदम से कभी कभी मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है, और अचानक से चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, बहुत बड़ी बड़ी दो तीन कैंडल बनती है और मार्केट एकदम से पूरा वॉलेटाइल हो जाता है, फिर वहीं की वहीं वापस आ जाता है। तो ऐसा ये बड़ी बड़ी कैंडल्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? आप सोचते होंगे कि अरे बहुत सारे रिटेलर लोग मिलके बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। आपको लगता है ये रिटेलर्स मूव होती है? मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे तो यही पता है कि ये रिटेलर्स मूव नहीं होती है, क्योंकि रिटेलर्स इतनी बड़ी मोमेंटम मार्केट में इतने अपने बहाव पर अपने ऑर्डर्स से नहीं ला पाते हैं। वो मूव ऑपरेटर्स की रहती है, और जिसमें रिटेलर को फंसाया जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मोमेंटम में उल्टा सीधा ट्रेड ले लेते हैं और फंसते हैं, और इसको कहते हैं ऑपरेटर ट्रेड। ऑपरेटर जहाँ पे भी अपना वॉल्यूम डालते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का कौन सा मूवमेंट है, कहाँ पे डिमांड और सप्लाई है, कहाँ पे मार्केट ये ऑपरेटर मूव बन रहा है। तो अगर आप नहीं भी समझ पा, तो इस ऑपरेटर मूव को हम कैसे पकड़ पाएँ और कैसे हम अपना जो ऑर्डर रहता है उसको एग्जीक्यूट करें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको, और वहाँ दिखाता हूं कि किस तरह से अचानक से मार्केट साइडवेज में और बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं, जो पूरी तरह से आपको बताती हैं कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है अभी, ये ऑपरेटरों का ही है, क्योंकि रिटेलर्स इतनी पावरफुल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, चार्ट पे लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। और क्योंकि आप स्कैल्पिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप 3 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे ही एंट्री और एग्जिट करेंगे, और वो चार्ट थोड़ा सही रहता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, 16 फरवरी को मार्केट पूरी तरह से इस तरह से यहाँ पे रेंज बाउंड थी, और अचानक से एक ऐसा मोमेंटम आया कि लगा कि हाँ, अब तो बस मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है और काफ़ी अच्छे हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको अगर हम वॉल्यूम को ऑन करेंगे तो आप यहाँ देखें, इस चीज़ को आप अगर देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, वॉल्यूम्स देखिए आप यहाँ पे, ठीक। और आप कैंडल्स देखिए, क्या मोमेंटम मिला है, मतलब वॉल्यूम और कैंडल्स। तो आपको क्या लगता है ये रिटेलर्स मूव है? ये कहीं से कहीं तक कोई भी रिटेलर्स मूव नहीं होती है। पूरी तरह से इसमें ऑपरेटर हावी होते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। लोग, कुछ लोग यहाँ ट्रेड लिया होगा, किसने यहाँ लिया होगा, स्टॉप लॉस किसी के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ होंगे। मार्केट ऊपर तक गया, अपने हाई तक लेके गया उसको, और फिर सीधा सीधा आप देख सकते हैं पूरा यहाँ तक, मतलब जहाँ ओपन भी नहीं हुआ था वहाँ ले गया। तो ये इस तरह से ऑपरेटर हम लोगों को फंसाते हैं। ये होती है पूरी तरह से ऑपरेटर मूव। हमेशा जो रहता है आपको ब्रेकआउट वही सस्टेनेबल होता है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक बड़ी कैंडल बनाए, हल्का सा रिटेस्ट ले और फिर आराम से निकल के जाए। इतने बड़े कैंडल्स के साथ में जो मोमेंटम आता है, डेफिनेटली वो ऑपरेटर्स मूव होती है। और आपको यहाँ पे नहीं, मैं कम से कम ऐसा और जगह भी दिखा सकता हूँ जहाँ भी ऑपरेटर मूव होती है और वो रिटेलर्स को फंसाते हैं। देखिए, अब अब आप यहाँ देखिए, ये जो कैंडल बनी है,
आपको क्या लगता है, इसमें इतना वॉल्यूम भी नहीं है। आप इस कैंडल के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम आपको इतना नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस कैंडल में जो वॉल्यूम है रेड वाली में, उसके ही बराबर ये ग्रीन कैंडल में ही वॉल्यूम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से देख लें आप, ठीक है। लेकिन आपको कैसे, ये आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी कैंडल, वॉल्यूम्स नहीं है इतने, और इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएंगे, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम एकदम से यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके आएंगे और स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और बहुत सारे रिटेलर का जो स्टॉप लॉस जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा एक जांचा परखा होता है। आप कहीं भी देख लें, आपको अगर इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो और ज़्यादा एकदम से बारीकी से आपको दिखाई देगा। देखो ये आपको और मैं दिखाता हूँ, कहीं भी इस तरह से मार्केट पॉज लेती है, एक मार्केट ने पॉज लिया और लोगों को फंसाया और फिर बस सीधा रिटेलर्स फंसते हैं उसमें, और प्रॉफिट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स का। आप यहाँ देखिए, एक बड़ी कैंडल 14 बजे यहाँ पे बनी, कोई मतलब नहीं है 14 बजे बड़ी कैंडल बनने का यहाँ। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि लोगों ने सेल किया होगा, क्योंकि पिछले 2 सिनेरियो से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेल सेल यहाँ पे भी सेल किया होगा। मार्केट ने एकदम से अचानक से यहाँ पे उल्टा रिवर्सल दे दिया और सीधे लोग फंसे, ठीक है, खूब फंसे होंगे, बहुत सारे लोग फंसे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल के बाद, और ये एकदम से यहाँ फंसे। फिर जब ये मार्केट रिवर्सल हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ गया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल में, जो बड़ी कैंडल है आप यहाँ देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल में, इस वाली कैंडल में बाई किया होगा और स्टॉप लॉस जनरली यहाँ तक रखते हैं। उन्होंने क्या किया, अगले ही मूवमेंट में पूरी की पूरी मार्केट वहीं पे ले आए। तो इस तरह से जब एक पर्टिकुलर समय के बाद, मतलब मॉर्निंग में तो 9:15 से 10 बजे तक एक काफ़ी हैवी वॉलेटाइल रहता है और मार्केट में काफ़ी पैनिक रहता है और बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिलते हैं, ठीक है, उस समय ऐसी बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है। लेकिन अचानक से जैसे यहाँ पे देखो मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मार्केट रेंज बाउंड है और समय हो रहा है समथिंग 12 बजे, 12 से और 13-14 बजे का समय हो रहा है। मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है। एकदम से यहाँ पे अचानक से मोमेंटम आया, फिर मार्केट नीचे आया और फिर देखो फिर से मार्केट वहीं की वहीं। तो इस तरह के जो मोमेंटम होते हैं वो डेफिनेटली ऑपरेटर मूवमेंट होते हैं। आपको कहीं भी ब्रेकआउट मिला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने होता है उसमें, अन्यथा जो मैंने परसों के दिन में, एक कल के दिन में एक स्ट्रेटजी बताई थी कि कोई भी ब्रेकआउट रहता है, उस ब्रेकआउट के ऊपर जाके हमें सिंपल सा एक पुट खरीदनी होती है और आने वाले डायरेक्शन में हमें अच्छा एक प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखो कहीं भी देखो, आप ये देखो कितना बढ़िया आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पे एक सेल दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया इस ग्रीन कैंडल में, फिर सेल किया और यहाँ पे फिर से रिवर्सल ले दिया और फिर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। मतलब कहीं भी आप देख लो, जहाँ भी बड़ी कैंडल बनेगी मार्केट का मोमेंटम अचानक से एकदम से बिगड़ेगा और बहुत सारे रिटेलरों का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरह की मोमेंटम में आप थोड़ा पेशेंस के साथ में और कंट्रेरी अगर इसमें ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, पावर ऑफ स्कल्पिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कल के दिन के लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि मार्केट में थोड़ा सा एक उठापटक रहेगी, क्योंकि कल मैंने बताया था एनालिसिस मीट है उसकी HDFC की, और HDFC का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारे बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। और सिंपल सा है, कल के दिन में कुछ विशेष एकदम है नहीं, एक रेंज में है मार्केट, ठीक है, इस रेंज में है और ये अपने इसने टच किया है 46,000 का ऊपर का लेवल। अगर तोड़ती है मार्केट डेफिनेटली पुट कॉल में जाएंगे, 46,000 से ऊपर जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, और 45,000 से नीचे जाती है, 45,500 से नीचे, तो हम पुट में ट्रेड करेंगे। सिंपल सा कल के लिए इतना ही रहेगा। और कल सुबह लाइव मार्केट में मैं 9 से 9:30 से 10 या 10:30 तक मार्केट का मोमेंटम देखने के बाद एक शॉर्ट डालता हूं, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद आप जो ट्रेड लेंगे उसमें मैं बोलता हूं कि आपको 70% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट होगा। तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।